पिछली वीडियोस में आपने जान लिया था कि हिंदी के स्वर, व्यंजन और बारखड़ी को इंग्लिश में लिखना आना चाहिए अगर आप हिंदी के नामों को अंग्रेज़ी में लिखना चाहते हैं तो। और आपने सीखा था कि बिना मात्रा वाले नाम, आ की मात्रा वाले नाम, छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा वाले नामों को अंग्रेज़ी में लिखना। तो आज आप सीखने वाले हैं आधे अक्षर वाले हिंदी के नामों को और शब्दों को अंग्रेज़ी में लिखना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर पहला जो नाम है वो है काव्या। काव्या को अब हम इंग्लिश में लिखना सीखेंगे। उम्मीद है कि आपने हिंदी के स्वर, व्यंजन और बारखड़ी को इंग्लिश में लिखना सीख लिया होगा। अगर आपने वो नहीं सीखा है तो पहले जाकर आप उन वीडियोस को देखें। वहाँ पर मैंने हिंदी के स्वर, व्यंजन और बारखड़ी को इंग्लिश में लिखना बताया है और साथ ही साथ आपने बिना मात्रा वाले नाम, आ की मात्रा वाले नाम, छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा वाले नामों को, शब्दों को अंग्रेज़ी में लिखना नहीं सीखा है तो पहले जाकर वो वीडियोस भी ज़रूर देखें। और अगर वो वीडियोस आपने देखे हैं तो ये वीडियो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला नाम काव्या है। क के लिए हम लिखेंगे के। आ की मात्रा है तो यहाँ पर हम लगाएंगे ए। का आधा व है, काव्या में आधा व है तो हम सिर्फ लिखेंगे वी। अगर पूरा होता तो हम वी के साथ ए भी लगाते, लेकिन वो यहाँ पर आधा है तो सिर्फ हम लिखेंगे वी। लास्ट में है या, तो या में य के लिए हम लिखेंगे वाई और आ की मात्रा है तो हम लगा देंगे ए, तो बन गया काव्या। अगर आपको हिंदी के नामों को अंग्रेज़ी में लिखते वक्त थोड़ी ज़्यादा परेशानी हो तो आप इस तरह से काव्या को अलग अलग लिख लें ताकि आप इजीली इन नामों को अंग्रेज़ी में लिख पाएँ। नेक्स्ट है ज्योति। तो ज्योति में ज आधा है तो सिर्फ हम लिखेंगे जे। पूरा होता तो हम लगाते ए, लेकिन आधा है तो हम सिर्फ लिखेंगे जे। फिर है यो, तो य के लिए तो लिखेंगे हम वाई। ओ की मात्रा है तो हम लगा देंगे ओ। लास्ट में है टी, त पे छोटी की मात्रा तो त के लिए हम लिखेंगे टी। फिर छोटी की मात्रा है तो इसके लिए हम लगाएंगे आई। ये बन गया ज्योति, JYOTI, ज्योति। फिर है वंदना। वंदना में व के लिए हम लिखेंगे वी। अ का उच्चारण है, अ का साउंड है तो हम ए लगाएंगे और यहाँ पर शुरू में अगर व पूरा है तो इसलिए भी हम ए लगाएंगे। तो VA व के लिए हमने लिखा। आधा न है, आधा न तो सिर्फ हम लिखेंगे एन। फिर है द के लिए आता है डी। पूरा द है, ए भी लगाएंगे और ए का यानी कि अ का उच्चारण भी है यहाँ पर। फिर लास्ट में है ना के लिए यानी न के लिए हम लिखेंगे एन और आ की मात्रा है, आ की मात्रा होगी तो हम लिखेंगे सिर्फ एक ए। वंदना, VANDANE, वंदना। फिर है चंदन। चंदन में च के लिए हम लिखेंगे CHA। पूरा च है, अ का साउंड भी है, ए का उच्चारण भी है और न आधा है तो सिर्फ हम लिखेंगे एन। फिर है द के लिए DA, अ का उच्चारण है DA। फिर न, लास्ट में न है तो सिर्फ एन लिखेंगे। अ का उच्चारण नहीं होता है लास्ट में, सिर्फ एन, ए नहीं लगाएंगे। फिर है कल्पेश। कल्पेश में क के लिए KA आएगा। शुरू में लगभग KA ही आता है क्योंकि क के साथ अ का उच्चारण होता है तो हम ए लगाते हैं। फिर है ल, आधा ल है तो हम सिर्फ लिखेंगे एल। प के लिए हम लिखेंगे पी। ऊपर ए की मात्रा है तो हम लिखेंगे ए। फिर है श के लिए SH, ए नहीं लगाएंगे लास्ट में, श। कल्पेश, KALPESH, कल्पेश। फिर है तन्मय। तन्मय में तो के लिए TA, अ का उच्चारण तो TA। आधा न है तो एन।
MA, लास्ट में य तो सिर्फ Y, तन्मय, TANMAY, तन्मय। य के साथ अ का उच्चारण नहीं है और लास्ट में है तो सिर्फ Y लिखेंगे, A नहीं लगाएंगे। लक्ष्मी, लक्ष्मी में ल के लिए हम लिखेंगे, पूरा है तो LA, क्ष के लिए आता है KSH, ए नहीं लगाएंगे, आधा है इसलिए। फिर है मी, तो मी में म के लिए हम लिखेंगे M, बड़ी की मात्रा नाम के लास्ट में है तो हम डबल ई नहीं लगाते हैं, हम सिर्फ आई लिखते हैं क्योंकि उसका उच्चारण भी लंबा नहीं होता है बड़ी की तरह, तो इसलिए हम सिर्फ आई ही लगाएंगे। फिर है प्रिया, प्रिया में प, यहाँ पे प आपको पूरा दिखाई दे रहा है लेकिन प क्या है, आधा है, और र आपको आधा दिखाई दे रहा है लेकिन र क्या है, यहाँ पर पूरा है। और लास्ट में है या, प्रिया, तो प आधा है इसलिए हम सिर्फ पी लिखेंगे, ए नहीं लगाएंगे। फिर है र, पूरा है तो आर लिखेंगे, और छोटी की मात्रा है तो आर आई, री हो गया। और लास्ट में है या, य के लिए हम लिखेंगे वाई, आ की मात्रा है तो हम लिखेंगे ए, प्रिया, PRIYA, प्रिया। फिर है सुप्रिया, सुप्रिया में हम क्या करेंगे, स के लिए लिखेंगे S, छोटे ओ की मात्रा है तो U, और यहाँ पर भी प क्या है, प पूरा दिखाई दे रहा है लेकिन आधा है तो सिर्फ हम लिखेंगे P, और R यहाँ पर पूरा है तो हम लिखेंगे R, और R के ऊपर क्या लगी है, छोटी की मात्रा तो I, लास्ट में है या, य के लिए Y और आ की मात्रा के लिए A, सुप्रिया। फिर है प्रीति, तो प्रीति में भी प क्या है, आधा है तो हम लिखेंगे P, और र क्या है, पूरा है, और बड़ी की मात्रा है तो हम लिख देंगे REE, यहाँ पर र पूरा है। लास्ट में है त, और छोटी की मात्रा ती, तो त के लिए T, छोटी की मात्रा के लिए I, ये हो गया प्रीति। फिर है कल्पना, कल्पना में क के लिए हम लिखेंगे KA, पूरा है, अ का उच्चारण भी है तो KA, और ल के लिए आधा है तो सिर्फ L। फिर है प भी पूरा है और नाम के बीच में है तो PA, तो PA के बाद में न के लिए N, आ की मात्रा है तो A, कल्पना। नेक्स्ट है अमृत, अमृत में अ के लिए हम लिखेंगे A, और यहाँ पर म क्या है, म जो है आधा है तो हम लिखेंगे M, और री, यहाँ पर री से ऋषि है वो पूरा है तो री से ऋषि के लिए हम स्पेलिंग लिखते हैं RI, इंग्लिश की स्पेलिंग लिखते हैं RI, और यहाँ पे त क्या है, कोई मात्रा नहीं है त के साथ तो सिर्फ हम लिख देंगे T, अमृत, अमृत AMRIT। उम्मीद है कि यहाँ तक आपने सीख लिया होगा कि आधे अक्षर वाले हिंदी नामों को अंग्रेजी में किस प्रकार से लिखा जाए। तो आज के लिए बस इतना ही।